जबरदस्त तरीके से गर्म है। सरकार में मंत्री झापर सिंह खर्रा ने जनसंख्या कानून को लेकर बड़ी बात कह डाली। मंत्री ने कहा कि जनसंख्या कानून को लागू किया जाना चाहिए और जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद क्या था, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बेगम और बच्चा प्रदेश में सबसे गर्म चर्चा। जनसंख्या पर घमासान, निशाने पर मुसलमान। बाल मुकुंद आचार्य का बयान, छिड़ा महासंग्राम। चार बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे बाल मुकुंद। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा ने ऐसा बयान दिया कि सियासत में हिंदू मुसलमान छिड़ गया, जनसंख्या पर घमासान हो रहा है तो बच्चा नौकरी और मुसलमान हो रहा है। झापर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। झापर सिंह खर्रा के बयान के बाद हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी इस मामले को लेकर बयान दे दिया। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। राजस्थान में जनसंख्या को लेकर मंत्री और विधायक के दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार वाकई जनसंख्या पर नियंत्रण चाहती है तो पहले कानून लेकर आए और फिर बात करे। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। कोई कानून आया नहीं और वो मोदी जी, केंद्र की सरकार इस तरीके का क्या कानून लाना चाहती है और राजस्थान की सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी या बयान देना निंदनीय है, गलत है। और ये इनकी आरएसएस और बीजेपी की सोच को प्रमाणित करता है कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, क्यों लेके आए? ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। मामला बढ़ा तो मुस्लिम समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीद ने कहा कि देश का संविधान उन्हें अपने धर्म पर अमल की इजाजत देता है। देखिए, बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। जो लोग 4 बीवियां और 36 बच्चों की बात करते हैं वो इस्लामिक रूप से जायज़ होने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं जो है वो हमें इसकी इजाज़त देती हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीजेपी विधायक के उस बयान का समर्थन किया है।
नहीं हो, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन होना चाहिए क्या हो, अब तत्काल रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, 10 साल बीत गया, फिर जो है हो रहा है, तो केंद्रीय स्तर पे इसको तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। अब बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बयान तो बहुत हो चुका, बयान तो जब सत्ता में नहीं थे तब दिया जाना था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अभी तक हुआ क्यों नहीं? अब तो हिंदू समाज ये पूछ रहा है बीजेपी शासित सरकारों से कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। फिलहाल बच्चा, हिंदू, मुसलमान और नौकरी मुद्दा गर्म है और बयानबाजी के साथ जमकर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।